पिछले पार्ट में टियानी हाओचन को प्रैक्टिस करने के लिए फैंटेसी केव में भेजने वाला था, जिसके लिए हाओचन भी रेडी हो गया था। अब इसीलिए हम देखता है कि हाओचन वहां पर हान्यू के साथ में जाने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि टियानी ने इसे बताया है कि फैंटेसी केव प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि उसके अंदर केवल बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है, बल्कि उसमें तो डिवाइन नाइट के बहुत सारे सीक्रेट भी स्टोर हैं, और यही वजह है कि ये इनके ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे सुटेबल जगह है। वहीं उधर हम देखता है कि हाओचन की मदर भी उसे यहाँ से भेजने के लिए मान गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में इसके लिए काफी चिंता होती है। वहीं हम देखता है कि मास्टर हान भी फैंटेसी केव में इनका वेट कर रहे थे, और तभी वे दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद मास्टर हान कहता है कि अब तो सभी यहाँ पर आ गए और इसीलिए तुम तीनों जल्दी से अंदर जाने के लिए रेडी हो जाओ। तब ऐसी बात सुनकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं और इनको समझ में नहीं आता कि तीसरा आदमी कौन है, जिसके बाद हम देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि यांग वेनजाओ था, और अब वो भी तुरंत इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब इसे देखते ही हाओचन इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब हम देखता है कि यांग वेनजाओ इनको इसके बारे में बताता है, और अब वे तीनों यहाँ से फैंटेसी केव में जाने के लिए रेडी हो गए थे। तभी हाओचन यांग वेनजाओ से कहता है, ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा यांग तुम्हें भी केवल एक साल में लेवल 7 में ब्रेक थ्रू कराना चाहते हैं, जिस पर यांग वेनजाओ कहता है कि हाँ तुमने सही समझा। तभी हम देखता है कि यांग वेनजाओ इनसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वो असल में इसके बारे में बात करने से शर्मा रहा होता है। अब इसीलिए वो बात को बदलते हुए कहता है कि तुम सभी कैसे हो, जिसके बाद हम देखता है कि हान्यू इसके मजे लेने लगता है और फिर कहता है कि तुमने तो कभी भी हमारे बारे में इतना चिंता नहीं किया, और इसीलिए क्या तुम बता सकते हो कि आखिरकार तुम हमसे क्या चाहते हो। तब इस पर यांग वेनजाओ कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो इतने टाइम के बाद मिले थे और इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी। तब इस पर हाओचन इससे कहता है कि हम सभी ठीक हैं, लेकिन अभी भी हम देखता है कि यांग वेनजाओ के मन में कोई बात चल रही थी, लेकिन फिर भी हम देखता है कि हाओचन इसके बारे में समझ गया था, इसीलिए वो यांग वेनजाओ से कहता है कि तुम उसके बारे में इतनी चिंता ना करो, क्योंकि चेन पूरी तरह से ठीक है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यांग वेनजाओ थोड़ा सा शर्माने लगता है और फिर उससे पूछता है कि क्या चेन मेरे बारे में ज्यादा बात करती है। तब इस पर हान्यू कहने लगता है कि हाँ तुमने सही समझा, और फिर कहता है कि वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बात करती है। लेकिन तभी हाओचन उससे कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हान्यू केवल मजाक कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि इनके सामने कोई पावर जनरेट होने लगती है, इसीलिए वे तीनों इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे। तभी हान्यू कहने लगता है कि यहाँ पर तो स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा है और ये बाहर से लगभग 10 गुना ज्यादा है। अब इसीलिए हम देखता है कि वे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि शायद यहाँ पर इनके पास में ब्रेक थ्रू करने के लिए ज्यादा चांस होगा। लेकिन तभी हाओचन कहता है कि सीक्रेट कोड तो अभी तक दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर किसी की पावर एक्टिवेट होने लगती है और वो कहने लगता है कि मैं इल्यूजन का फाउंडर हूँ। तभी अचानक से हम देखता है कि उसमें से बहुत सारी पावर भी निकलने लगती है, और इसीलिए वे तीनों इस बात से काफी हैरान हो गए थे। तभी वो पावर कहने लगती है कि सबसे पहले तुम्हें आके टेस्ट को पास करना होगा, और फिर केवल उसी के बाद ही तुम्हें आके सीक्रेट के बारे में सीख सकते हो। जिसके बाद हम देखता है कि वे तीनों भी इसके लिए रेडी हो गए थे, और हम देखता है कि वे तीनों इसके सामने ग्रीट करते हैं। वहीं हाओचन कहता है कि आप ट्रायल को हमारे लिए शुरू कर सकते हैं। तब हम देखता है कि वो पावर भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि फैंटेसी रील में एंटर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें थ्रोन शैडो का सामना करना होगा और उसे यहाँ पर हराना होगा। फिर हम देखता है कि यहाँ पर इनके सामने कोई पावर जनरेट होने लगती है, और अब हम देखता है कि इनको चैलेंज करने के लिए कोई गॉड यहाँ पर आ गया था, और अब इसीलिए वे तीनों भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। फिर वो पावर इनको बताता है कि ये डूम एंड किलिंग गॉड है और इसके पास में ईगल थ्रोन का पेंटेड आर्मर भी है। लेकिन तभी हम देखता है कि इनके पास में और ज्यादा टाइम नहीं बचा था, और अब इसीलिए वो गॉड भी इनको चैलेंज करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख हान्यू कहता है कि ऐसा लगता है कि वो हमें चैलेंज करना चाहता है। जिसके बाद हम देखता है कि हाओचन को तो इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, और फिर वो हान्यू और यांग वेनजाओ से भी रेडी हो जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखता है कि हाओचन तुरंत इस पर अटैक करने के लिए भी कोशिश करता है, लेकिन उस गॉड ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तब इसे देख हान्यू और यांग वेनजाओ भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखता है कि उस गॉड ने इनके पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और इसीलिए वे इसका सामना कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से इसका सामना हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, और हम देखता है कि इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन अब हम देखता है कि गॉड भी अपना पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जहां हम देखता है कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए वे इसका सामने काफी कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि हानि इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत अपने लाइट ग्रेविटी वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि गॉड इसमें कुछ टाइम के लिए फंस गया था। अब इसीलिए हम देखता है कि हाओचन को इस पर अटैक करने के लिए बहुत अच्छा चांस मिल गया था, जिसके बाद वो इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत अपने सूरज स्लैश को एक्टिवेट कर
कर लेता है और अब इसका यूज करके उसने गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था। अब इसका वजह से हाओचन को ऐसा लगता है कि वे इसे हराने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी हम देखता है कि उसे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन तभी हम देखता है कि वो अपने 10,000 स्टार वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके उसने तुरंत इन पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हम देखता है कि इनमें से कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और अब इसीलिए वे इसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। वहीं हानियो इसका ऐसे पावर को देख हैरान होता है और कहता है कि ये स्किल तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं हाओचन परेशान होता है कि आखिरकार वो अकेले हमारे ऊपर भारी कैसा पड़ सकता है, जबकि वहीं यांग मैन जाओ सोचने लगता है कि अगर हमने ये स्किल सीख लिया तब इसका यूज करके हम तो बहुत सारे डीमन को आसानी से हरा सकते हैं। मगर वहीं अब वो गॉड इन पर किसी और पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हम देखता है कि वे तीनों भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि यह स्वॉर्डलेस स्वॉर्ड बाइंडिंग सन ट्रेनिंग है, जिसका यूज करके वो तुरंत इन पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखता है कि वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, इसीलिए हम देखता है कि वे इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे और यहाँ तक कि वे तो अपने जगह से भी हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन वहीं हम देखता है कि गॉड इनको संभालने के लिए भी कोई मौका नहीं देता और वो फिर से तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जहाँ पर कि वे इसे भी रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन तभी वे देखता है कि यहाँ पर तो एक साथ में बहुत सारे एरिना क्रिएट हो गए हैं और अब इसीलिए यहाँ पर अलग अलग सीक्रेट एक्टिवेट होने लगती है। तब इससे तक हाउसन कहता है ऐसा लगता है कि ये जर्नी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर हमने इन सीक्रेट को मास्टर कर लिया तो हम केवल एक साल में डिमन हंटिंग ग्रुप को फिर से रीऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। वहीं हम देखता है कि चेन भी इन्फेंट सोल सेंट के ट्रायल के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए इसके ग्रैंडमा को इसके बारे में चिंता होती है, क्योंकि उनको पता था कि ये अभी इनके लिए बहुत ही डेंजरस है और अब इसीलिए वो इससे पूछते हैं कि क्या तुमने सच में वहाँ पर जाने का डिसाइड कर लिया है। तब इस पर चेन अपने ग्रैंडमा से कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि मैं अब इसके लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकती और इसीलिए मैं और मैकडॉल और ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं ताकि हम अपनी टीम के लिए बोझ ना बने। जिसके बाद हम लगता है कि आखिरकार उसकी ग्रैंडमा भी इसके लिए मान गई थी और अब इसीलिए चेन भी ट्रायल के लिए चली जाती है। लेकिन वहीं हम देखता है कि सीमा सियान भी अपने टेम्पल में वापस आ गया था, जहाँ हम देखता है कि मास्टर ने पहले से बहुत सारे ताकतवर लोगों को रखा हुआ था और इसीलिए सीमा सियान को इस बात से हैरानी होती है। तब इस पर वो मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें इनको चैलेंज करने के लिए लेकर आया हूँ और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अभी भी तुम बैटलफील्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें इनको हराना होगा। लेकिन हम देखता है कि सीमा सियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वे सभी भी सीमा सियान पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। वहीं हम देखता है कि वेंगयुआन भी अपने फादर के पास में आ गई थी, जहाँ वो इसे बताता है कि बैटलफील्ड में अकेला जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है और इसीलिए ही मैंने किसी को तुम्हारे साथ में भेजने के लिए अरेंज किया है। इसके बाद हम देखता है कि वो वेंगयुआन को मिलाने के लिए लाते हैं, जहाँ हम देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जेंग फेंग है, इसीलिए वो वेंगयुआन को देखते ही तुरंत इसका पास आता है और कहता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले। जिसके बाद हम देखता है कि वेंगयुआन भी अब इसके साथ में जाने के लिए रेडी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम लिंसिन का फादर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी एक मेडी से वाइन पिला रही थी और अब हम देखता है कि वो इसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि लिंसिन भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि मुझे अटैक मैजिक के बारे में सीखना है, जिसके बारे में सुनकर उसका फादर भी इस बात से हैरान हो गया था। लेकिन इस पर लिंसिन कहता है कि मैं इस पर यहाँ से नहीं भागूंगा और इसीलिए प्लीज आप मुझे इसके बारे में सिखाइए। तब हम देखता है कि वो भी तुरंत इसके लिए मान जाता है और अब इसीलिए वो इसे अटैक मैजिक सिखाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही उधर हम देखता है कि सार भी सीक्रेट टूर में जाने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए इसका पेरेंट्स को इसके बारे में चिंता होने लगती है और उसका फादर उससे कहता है कि सीक्रेट टूर में जाना काफी खतरनाक है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर केयरफुल रहना। तब हम देखता है कि सार भी इसके लिए मान गई थी। तभी सेंग्यू कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम तुरंत वहाँ से वापस आ जाना, क्योंकि अभी भी मेरे पास में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सार की मदर भी इस बात से काफी परेशान थी, इसीलिए वो भी सार को समझाने के लिए इसका पास आती है और फिर वो इससे पूछते हैं कि क्या सच में वहाँ पर तुम्हारा जाना जरूरी है। तब इस पर सार अपना मदर से कहती है कि हाँ, क्योंकि बाकी सभी टीममेट भी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए मैं भी इसमें पीछे नहीं रह सकती। अब इसीलिए हम लगता है कि सार भी सीक्रेट टूर में जाने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि मैं तो फिर से उस हाउचन को देखना चाहती हूँ। वहीं उधर हाउचन कहने लगता है कि हमारे पास में केवल 1 साल का टाइम है, इसीलिए हमें जितना ज्यादा हो सके उतने सारे सीक्रेट के बारे में सीखना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम 1 साल में जरूर मिलेंगे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।